पाकिस्तान सुपर लीग के एग्जीबिशन मुकाबले में 6 छक्के देखने को मिले, लेकिन इसी मुकाबले में बम के धमाकों की आवाज भी सुनाई दी और इन बम के धमाकों के कारण पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी बाल बाल बच गए। लेकिन उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है और गेम नॉर्मली चलता है। तो सच क्या है? सामने क्रम गुज़श्ता रोज होने वाले एग्जीबिशन मैच में जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने थे, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। पहली इनिंग्स के अख्ताम पर जब आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए गए तो उन 6 छक्कों ने तो इस मैच के मजे को मजीद दोबारा कर दिया, क्योंकि एक नया और मुनफरिद रिकॉर्ड बन चुका था। कोयटा का भुगटी स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था, लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से पूरा कोयटा गूंज रहा था। ये वो चंद बातें थी जिससे भारतीयों के दिलों पर छुरियां चल रही थीं और उन्होंने इस सारे पुरअमन खेल को सबोताज करने की बेइंतहा कोशिश की। पहले एक धमाका हुआ जो कि भुगटी स्टेडियम से कई किलोमीटर दूर था। पहले उसे जवाब बनाकर अपने मीडिया में भारतीयों ने प्रोपेगेंडा किया और ये देखिए आपके सामने एक उनकी टॉप की वेबसाइट की न्यूज स्टोरी कल की चल रही है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के पास धमाका हुआ है और वो बड़ी मुश्किल से बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा ऐसे कई न्यूज पोर्टल थे जिन्होंने गुज़श्ता रोज ऐसी कई खबरें लगाई जिसमें यह बताया गया कि स्टेडियम के गेट पर धमाका हुआ। बाज़ जगह ये कहा गया कि स्टेडियम के अंदर धमाका हुआ। हालांकि वो चंद ऐसे लोग पथराव कर रहे थे जिनका कहना था कि हमें ग्राउंड के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए, लेकिन ग्राउंड में जगह ही नहीं थी, इसलिए उन्हें वहां से अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। मैच को रोका भी उसी लिए गया कि बाहर से चंद लोग पथराव कर रहे थे और उन्होंने ऐसी चंद प्लास्टिक की चीजों को आग लगा रखी थी जिसका धुआं जब ग्राउंड में देखा गया तो सिक्योरिटी की तरफ से फौरन मैच को कुछ देर के लिए डिले कर दिया गया था। ये वो चंद बातें हैं जिस पर भारतीयों ने पूरा दिन रोना धोना डाले रहा कि किसी तरह उस एग्जीबिशन मैच की जो कामयाबी है उसे धुंधलाया जा सके, लेकिन ऐसा करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। पाकिस्तान की सिविल क़यादत भी वहां पर मौजूद थी, मिलिट्री क़यादत भी वहां पर मौजूद थी और जो शायकीन का जोशो वलवला था उसने तो कमाल ही कर दिया था। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले पर भारतीय कैसे रोते धोते रहे वो दिखाते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि मुकाबले को रोकना पड़ा। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार 6 छक्कों के साथ ये बम धमाके का मामला आखिरकार क्या है और कैसे खिलाड़ियों की जान बचाई गई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और दिग्गज पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पीएसएल का एक प्रदर्शनी मैच नवाब अकबर बुगाती स्टेडियम में खेल रहे थे। उसके ठीक पास एक बम धमाका हुआ। हालांकि क्रिकेट स्टेडियम या फिर खिलाड़ी समेत किसी फैन को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धमाका इतनी तेज था कि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया और खेल को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि यह एक आतंकी हमला था। यह धमाका कोयटा पुलिस एरिया के पास में हुआ था और उसी के करीब यह मुकाबला भी चल रहा था। धमाके की आवाज के बाद स्टेडियम में बैठे फैंस घबरा गए थे। उसके तुरंत बाद मुकाबला कुछ देर के लिए रोक दिया गया। खिलाड़ियों को तुरंत ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि मुकाबला बाद में शुरू भी किया गया। पीएसएल की टीम कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ाल्मी के बीच में एक प्रदर्शनी मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही धमाका हुआ, एहतियातन के तौर पर मैच रोक दिया गया और खिलाड़ियों को कुछ देर के लिए ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट किया गया। सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा खबर वायरल हो गई, आखिर तरफ फैल गई कि भाई पीएसएल एग्जीबिशन मैच चल रहा है कोयटा के पास। वहां पर आप बात कर रहे हैं कि मूसा चौक की, तो वहां पर रिपोर्टेडली ऐसा पहले जो खबरें आई सामने जिससे आप कह सकते हैं हड़कंप मच गया कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद गेम रुकता है थोड़ी देर, जो स्टेडियम से थोड़ी दूरी पे थी लोकेशन जो बताई जा रही है रिपोर्टेडली, लेकिन उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है और गेम नॉर्मली चलता है। तो सच क्या है कि भाई जो अफवाहें फैलाई गई हैं, इवन जो पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स है पहले वो भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट है या फिर जो पब्लिक डिस्प्यूट हुआ है, स्टोन पेल्टिंग हुई है। तो इसमें थोड़े से आप कह सकते हैं कि भाई इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस है, पर जो अभी रिपोर्टेडली खबर जो सामने आ रही है, पहले आपको बता देते हैं कि मीडिया में पहले अपडेट्स क्या आई थी। A bomb blast has been reported at Musa Chowk in Quetta as a measure the ongoing PSL exhibition match in Quetta between Quetta Gladiators and Peshawar Zalmi has been stopped। ये थोड़ा सा बीच में पॉज आया था गेम के, तो सबको ये लगा कि यार चिंता का विषय है, क्योंकि बाहर देख रहे थे कि हड़कंप सा मच गया। विजुअल्स बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े हॉरिफिक से विजुअल्स शुरुआत में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मिसलीड करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्या इतना ही ग्रेव कंसर्न है? तो फिर भाई गेम करवाने का मतलब ही क्या? पहले तो प्लेयर्स की, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो खिलाड़ियों की सेफ्टी होती है। वहां कोई छोटे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं इस गेम में। इस गेम में वही सुपरस्टार्स खेल रहे हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग मेंस क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। और वहां पर बाबर आजम की बात आप कर लीजिए, इफ्तिकार अहमद की आप बात कर लीजिए, शाहिद अफरीदी वहां पर खेल रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, सरफराज। तो भाई ऐसी क्या है मतलब दिक्कत की अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इतनी बड़ी खबर है, तो मतलब गेम रिज्यूम करने के क्या है? इसको तो मतलब इसमें तो ज्यादा मतलब गंभीर तरीके से इस मुद्दे को लिया जाना चाहिए था। लेकिन आप क्या देखते हैं कि थोड़े ही समय बाद आप कह सकते हैं कि मोर लाइक हाफ एन आवर, उससे भी कम, इतना ही बस वहां पर आप कह सकते हैं कि इतने ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए गेम रोका गया। उसके बाद टीमें दोबारा मैदान पर आती हैं और नॉर्मल गेम रिज्यूम करता है। तो जो वहां से अब आ रही हैं जो रिपोर्ट्स बाद में, क्योंकि उनके जो प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं बड़े मीडिया हाउसेज, आप कह सकते हैं कि जो बड़े मीडिया नाम हैं,
उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आ गई थी पहले, लेकिन फिर बाद में आया था कि इट इज अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इट वाज स्टॉपेज ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स came and all enclosure were full, so few can't get into the stadium as they protest थ्रू स्टोन्स और बाकी जो चीजें हुई कि भाई जो फायरवर्क्स छोटे मोटे हुए वो इस वजह से हुए कि भाई लोग अपने स्टार क्रिकेटर्स को देखना, अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़, भारी तादाद में वहां पर जमा हो गए और जो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक उस बिना पर ये थोड़े से जो विजुअल्स वायरल हो गए, उससे हड़कंप जो मचा, ये अब रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, ये ज्यादा नहीं था, ये प्रोटेस्ट करा था लोगों ने। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट बता रहे हैं, पहले खबर ये भी आई थी कि भाई लोग जख्मी हो गए वहां पर, तो सब यही मतलब पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी का न्यूज चैनल्स पे भी यही वायरल हो गया कि भाई वहां पर तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और खिलाड़ियों की मतलब आप कह सकते हैं कि यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये देखना जाना चाहिए कि यार उनकी सेफ्टी का क्या, लेकिन गेम हम देख रहे हैं कि 20-25 मिनट में या तो उनसे कम्युनिकेशन भी की गई हो, खिलाड़ियों को भी तो कंसर्न होता है कि भाई क्या सेफ है खेलना, क्या सेफ है मैदान पर दोबारा उतरना, लेकिन यही बाद में इस चीज पर थोड़ा सा मसला था कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। अभी तो गेम आप कह सकते हैं कि ऑनगोइंग चल रहा है और वहां पे एक बड़ा ही आप कह सकते हैं एक अलग ही आप कह सकते हैं कि भाई वहाब रियाज की पिटाई वहां पर कर दी, अलग ही रोमांच आ गया गेम में। वहां पर इफ्तिकार अहमद ने 6 छक्के मार दिए वहाब रियाज को, क्राउड बहुत ज्यादा पागल हो रही है, गेम ऑनगोइंग चल रहा है, गेम में कोई दिक्कत नहीं आई। और लेकिन आप जो बात करते हैं कि भाई अगर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ इतना गंभीर मुद्दा होता तो ये गेम कंटिन्यू कैसा होता। तो आई थिंक रिपोर्ट्स ने वहां पर मिसलीड कर दिया, जो हर जगह वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर भी क्लैरिफिकेशन भी दे रही है फिर बाद में पाक मीडिया, क्योंकि पहले तो आपकी तरफ से खबरें आई ना, जो विजुअल्स आए हैं वो अपने आप में किसी को भी सोचने में मजबूर कर देगा कि भाई ये तो सीरियस कंसर्न है। और उसके बावजूद भी खिलाड़ी अगर वहां खेल रहे हैं, जैसा कि आपको बताया बड़े बड़े नाम है, बाबर आजम वहां पर एग्जीबिशन मैच खेलने आए थे, तो भाई ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया जिसमें आपकी ही मीडिया मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी ही मीडिया जिम्मेदार है, जो वहां से अगर आप खुद ही कह रहे हो कि भाई मिसलीडिंग है, तो विजुअल्स आपकी तरफ से चलते हैं और सारी रिपोर्टेडली जो खबरें आई हैं आपकी तरफ से ही चलती हैं। अब यही बड़ा कंसर्न है। देखिए अब सब बात करते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से बार बार बातें उठती हैं कि टीमें ट्रैवल नहीं करती, इंडिया को ब्लेम करते हैं कि आप एशिया कप क्यों, जो भाई अब एसीसी पे आप कह सकते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल पर, जैसा साहब पर भी बहुत सवाल कि भाई आप अपनी तरफ से फैसले ले लेते हैं। तो क्या जब इतने मतलब आप कह सकते हैं सेफ्टी मेजर्स, ये किस लेवल के सेफ्टी मेजर्स हैं ये, कि आपको इंटरनेशनल टीम सोच भी सकते हो कि आपके घर में आएगी, ट्रेवल करेगी, कि आप भाई ऑब्वियसली देखिए अगर इतना गंभीर मुद्दा भी होता, आप खुद ही फैलाते हो, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि कोई टीम ट्रेवल करे पाकिस्तान, या आप कितना बड़ा इवेंट एशिया कप, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया, बाकी टीमें भी ट्रेवल करेंगी, बाकी टीमें भी खेलने आएंगी, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब सेफ्टी मेजर्स या आप कह सकते हैं कि भाई इतनी दिक्कतें हैं, सीनियर खिलाड़ी टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं और पास में हम देखते हैं कि आपकी तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, उसके बाद आप ही खारिज कर रहे हैं और उसके बाद आप ही सफाई दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि भाई पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। एक मतलब आधे घंटे पहले खबर आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिर खिलाड़ी दोबारा खेलना चालू कर देते हैं, फिर मतलब इस पे सफाई दी जाती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, रूमर्स है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है, गंभीर विषय है, और इस पे आई थिंक खुद पाकिस्तान क्रिकेट को ही सोचना चाहिए कि जो आप ब्लेम गेम लगाते हो बाकी देशों पे, सेफ्टी मेजर्स उस लेवल के नहीं है। और आपकी भी मैं अगर आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप इस पे कुछ बता सकते हैं भाई।